क्या आप जानते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध की गद्दी पर पहले शुंग वंश आया, लेकिन जब शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति विलासिता में डूब गया, तभी इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। 73 ईसा पूर्व देवभूति का ही मंत्री वासुदेव कण्व अपने ही राजा की हत्या कर देता है और मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। यहीं से शुरू होता है कण्व वंश का शासन। वासुदेव कण्व कण्व वंश का संस्थापक और पहला शासक था। उसने राजधानी पाटलिपुत्र से शासन किया और ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन वो मौर्यों या शुंगों जैसा मजबूत साम्राज्य खड़ा नहीं कर सका। उसके बाद सत्ता आई उसके पुत्र भूमिमित्र कण्व के हाथों में। भूमिमित्र के समय में साम्राज्य और अधिक कमजोर होने लगा। प्रांतीय शासक स्वतंत्र होते गए और केंद्र की शक्ति घटती चली गई। इसके बाद गद्दी पर बैठा नारायण कण्व। अब मगध केवल नाम का साम्राज्य रह गया था। सेना कमजोर थी, राजकोष खाली था और चारों ओर अस्थिरता फैली हुई थी। अंत में गद्दी संभाली सुशर्मा कण्व ने, जो कण्व वंश का अंतिम शासक था। सुशर्मा जानता था कि मगध की शक्ति अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन वो इतिहास को रोक नहीं सका। दक्षिण भारत से एक नई शक्ति उभर चुकी थी, आंध्र या सातवाहन वंश। लगभग 30 ईसा पूर्व सातवाहन शासक सिमुक या उसके उत्तराधिकारी शातकर्णी ने मगध पर आक्रमण किया। कमजोर कण्व सेना इस आक्रमण का सामना नहीं कर सकी। निर्णायक युद्ध में सुशर्मा कण्व मारा गया और इसी के साथ कण्व वंश का अंत हो गया। मगध की सत्ता अब सातवाहन वंश के हाथों में चली गई। ये पहली बार था जब दक्षिण भारत के शासकों ने उत्तर भारत की राजनीति को दिशा दी। कण्व वंश की कहानी हमें ये सिखाती है कि केवल सत्ता हथियाना ही पर्याप्त नहीं, उसे संभालने के लिए मजबूत प्रशासन, सेना और जनता का विश्वास भी आवश्यक होता है। और इसी के साथ कण्व वंश इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्लीज आप लोग वीडियो देखते हैं पर ना लाइक करते हैं और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको बहुत मदद